अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रेहान ब्लॉग राना। भाई टर स्टेजन इज आउट फॉर एन ईयर और मोर देन ए ईयर। आई थिंक उसका करियर ख़त्म हो चुका। he has finished his career at Barca. I can't say this now, I can't confirm this now, but yes, हाँ कई को तो एक साल मिनिमम तो एक साल लगता है। एक साल तक उन्हें रिकवर होकर वापस आना और फिर उसका मेन परफॉर्मेंस वापस निकल को आने बहुत टाइम लगता है। ही नीड्स 2 years टू सेटल बैक एज अ नॉर्मल फुटबॉल ग्रेट गोलकीपर। तो मार्केट में we don't have much goalkeepers now. Barca is trying to replace Ter Stegen with many players. तो मेरे पास एक डिटेल्ड स्टैट्स तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इसके पहले वाला सीज़न, मतलब जावी का फर्स्ट फुल सीज़न जिसमें उसने ला लीगा जीती, वो सीज़न मार्क आंद्रे टर स्टेजन was phenomenal. He was on his प्राइम, आई थिंक सो, बिकॉज 38 मैचेस खेले और 28 होली ब्लडी 28 क्लीन शीट्स, 28 क्लीन शीट्स इन अ सीजन। वाओ, मैडनेस थी वो बारसा थी। और ये साल भी कुछ बुरा नहीं खेला उन्हें। आई रियली मीन जो 7 मैचेस खेले हांसी फ्लिक के अंडर, उन्हें ही डिड नॉट play very bad like the trolls he is getting. So 7 मैचेस खेला, 1 क्लीन शीट था और अच्छे खासे सेव कराया और 5 या 6 गोल्स खाया। लेकिन टर स्टेजन लास्ट सीजन भी इंजर्ड हुआ था। तो हमारा पहला कंटेंडर और होम ग्रोन प्लेयर इनाकी पीनिया लास्ट सीजन भी था। लास्ट सीजन ही ऑल्सो रिप्लेस टर स्टेजन एंड वी सॉ वो गैप जब इनाकी पीनिया था, इट वॉज बहुत मुश्किल था, वो वक्त बहुत मुश्किल था। वो क्यों तो वी डिड नॉट हैड एन एक्सपीरियंस प्लेयर, और इनाकी पीनिया उतना अच्छा तो नहीं है भाई। ऑन द लेवल ऑफ टर स्टेजन, ऑन द लेवल ऑफ बार्सिलोना, इनाकी पीनिया इज नो गुड। अब मार्केट क्लोज है, ऑप्शंस नहीं है, यू हैव हिम, सो इट्स वर्किंग आउट। अब इनाकी पीनिया को स्टेप अप करना पड़ेगा, अपनी परफॉर्मेंस शो अप करना पड़ेगा, अपना पोटेंशियल पूरा दिखाना, तब जाको ही वुड गेट अ चांस। और एल्स नंबर 2 केलर नावास के लिंक्स आ रही, मतलब तो मीडिया अब टर स्टेजन गया, मतलब मीडिया तो करते ना कामा। केलर नवास की लिंक्स आ रही, ही इज अ रियल मैड्रिड लेजेंड, PSG में खेले उन्हें भाई। केलर नवास भी अच्छा गोलकीपर विथ स्टैंड, बट गोलकीपर उन्हें उतना प्रूव कर को नहीं। आई डोंट थिंक सो इज प्रूवन। चैंपियंस लीग में जब मैड्रिड के साथ उन्हें वो सब चीज़ें जीतिया, तब उन्हें ही वॉज मैड्रिड डिड नॉट विन विद द हेल्प ऑफ केलर नावास। केलर नावास का कुछ बड़ा रोल था ही नहीं। केलर नावास फिर PSG में गया, PSG में इज्जत नहीं थी, डोनारुमा साइन कर ले PSG वाले भी। तो केलर नावास इज नॉट अ प्रूवन गोलकीपर। यस, बट ही इज बेटर देन इनाकी पीनिया, फॉर श्योर ही इज बेटर देन इनाकी पीनिया। केलर नावास और मतलब और उतने दिनों के बाद, उतने सालों के बाद, उतने सीजन्स के बाद उन्हें वो लेवल की फुटबॉल नहीं खेल रहा जो बारसा को चाहिए। इज नॉट प्लेइंग ऑन द लेवल ऑफ बारसा ना हो, तो फिर से केलर नावास को लाना 1 साल तो झंझट कई को। आई डोंट थिंक सो इट मेक्स अ सेंस फॉर बार्सिलोना। तो इसी की वजह से आर एन थर्ड कंटेंडर, तीसरा आदमी, माई ओपिनियन, Emiliano Martinez. He would make perfect sense. Why? Because एस्टन विला के साथ पीक परफॉर्मेंस देना, अर्जेंटीना के साथ पीक परफॉर्मेंस देना, पेनाल्टी सेव्स करना, शिट हाउजरी करना, कंट्रोवर्सीज में रहना, दैट्स ऑल वी नीड फ्रॉम अ गोलकीपर। भाई पेनाल्टीज सेव करता, शॉट सेव करता,
हर चीज करता, बट एमी मार्टिनेज से भी एक प्रॉब्लम है, ही इज नॉट अ कीपर स्वीपर लाइक टर स्टेजन, लाइक मैनुअल नॉयर, लाइक एडरसन, लाइक एलिसन, नहीं, he is more of a De Gea type player with some extra, with some extra controversies and extra shithouseries, but he would make sense because बंदा वो लेवल पर खेल रहा है प्रीमियर लीग में एस्टन विला के साथ उनाई एमरी के अंडर फाड़ परफॉर्मेंसेस दे रहा है. he has played for Arsenal, yes, he was the reason Argentina won the World Cup. और बड़े मैचेस में जब ड्रॉज निकलती, जब पेनाल्टी शूटआउट्स रहती, सोचो चैंपियंस लीग के राता पेनाल्टी शूटआउट्स एंड इमिलियानो मार्टिनेज इन योर गोल ट्राइंग टू डिफेंड बार्सिलोना, द अर्जेंटाइन, एंड वी लव अर्जेंटाइन. सो यस, एमिलियानो मार्टिनेज मेक्स सेंस फॉर मी, बट ter Stegen was our heart. ter Stegen was the guy who did not deserve these trolls, but I know he made those mistakes. Champions League में उन्हें अच्छा परफॉर्मेंस देता नहीं, तो उसका लीग स्टैट्स देख लो ना, एक बार स्टैट्स देखो उसके लीग के, यू विल स्टॉप ट्रोलिंग हिम. और वो मैच में जिसमें उसको ट्रोल्स पड़े यूसीएल के मैच में, he was the guy who stopped, who gave the best performance. He was the best man for us in that game because of the saves he did. दो गोल और एक रेड कार्ड जो दिया, that's all. वो दो गोल भी he can't do anything, just नोयर या फिर बुफॉन रहता तो भी वो गोल खा लेता था. It was very difficult to save them, but yes. तो हो गए. अब कौन? अब आता है लिवरपूल का सेकेंड चॉइस गोलकीपर केलेहर. मान तू इज नॉट प्रूवन, एक काम करेंगे, केलेहर और ऑर्टेगा, ये दो लोगों को भी एक ही सेगमेंट में रखेंगे. क्यों? तो ये दोनों सेम, बट एक्सपीरियंस में सेम, पर्सनैलिटी में सेम, लाइक दे आर सेम. दे कैन गिव दोज असिस्ट, लॉन्ग बॉल्स खेलना पूरा कर सकते हैं, बट इमेच्योरिटी एक बात आती है व्हेन फेसिंग पेनाल्टीज, व्हेन फेसिंग शॉट्स वन ऑन वंस, नहीं. तो और क्या केलेहर, मतलब they have potential, I know they can grow in their game, yes, but not my choice. I don't think what Barca will do. So number 4 done, Kelleher and Ortega done. Number 5, last opinion, the most hated or most likely to be happen is Kepa Arrizabalaga, the guy from Athletic Bilbao to Chelsea, then Real Madrid, Bournemouth. So Kepa is playing in Bournemouth. Last season he came to Real Madrid. What? क्या करा? Nothing. He did nothing. पूरा काम तो लूनिन करा, और लूनिन करा सो काम को उसको अप्रिसिएशन भी नहीं मिली. Kepa is not a choice, but if we have, but Kepa at a point, Kepa and Inaki Peña, I will choose Kepa. I will choose Kepa Arrizabalaga, not Inaki Peña. So even you have De Gea, but De Gea, no De Gea. Kepa Arrizabalaga, he can do those saves. He can do just saves, nothing much. He's poor. He can make mistakes. He makes a lot of mistakes. So at last it's Kepa. So yes, ये थे मेरे 5 ऐसे contenders who could replace ter Stegen for 2 years and give him some competition in Barca, but ter Stegen get well soon. That's all I can say. We can't do anything for him. The goat keeper for us, the goat keeper, octopus. कितने जने ट्रोल हुए.
आई हेट एवरी सिंगल बारसा फैन हु ट्रोल्स टर स्टेजन। बाहर वाले का तो समझ में आता है, उन्हें इन एंड आउट नहीं देखता बारसा, तो मैचेस देखता ये चैंपियंस लीग के, और अगर हेडलाइंस पर मिस्टेक्स आ गए तो वो पढ़ को ट्रोल करता। सो आई हेट बारसा फैंस हु ट्रोल मैं वी शुड नॉट ट्रोल आवर ओन प्लेयर्स, we should be proud of them. That's when they will perform for us. That's when they will give some respect to our club. Yes, I know. तो इसी के साथ respect Ter Stegen. Please stop this hate to him. And यार वो इंजरी नहीं होना था। देखते हैं अब इनाकी पीने के साथ हमारा सीजन कैसा जाता। I don't know. Hopes and all are gone. Just see the list of our injuries. Just see the freaking list of our injuries. Ter Stegen, Dani Olmo, Fermin Lopez, Frankie de Jong, Gavi, और 5 तो यहाँ Andres Christensen, Araujo, Alejandro Balde आते जाता रहता, लेकिन अब seriously he is good. 7 starting lineup के players are injured. Ansu Fati अभी आको है, he is not that much gelled up, that much game performance, उसका game sense, उसका game match उतना आको नहीं है। तो yes, 7 players of our starting lineup are freaking injured, and then too फिर भी no expressions, no exceptions, नो एक्सेप्टेंस, कुछ भी नहीं, कुछ रिएक्शन नहीं। आएंगे, तोड़ेंगे, 5 गोल 6 गोल 4 गोल मारेंगे, जाएंगे। दैट्स ऑल इज फॉर हांसी फ्लिक। तो यस, व्हाट विल हैपन इन चैंपियंस लीग आई डोंट नो, लेट्स सी। आई डोंट थिंक सो वी वुड गो टू द फाइनल्स। सेमीफाइनल पहुंच गए ना, बहुत बड़ी बात। सेमीफाइनल पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात। ये बारसा टीम विदाउट टर स्टेजन, विदाउट दीज प्लेयर्स, आई डोंट थिंक सो we can make La Liga जीते, बहुत बड़ी बात। I know I should be optimistic, but I should be realistic too, right? Without a goalkeeper, I know Madrid करी, because they are Madrid. तो yes, इसी के साथ let's finish this video. तब तक के लिए we'll see who will win the seat for the goalkeeping department in Barcelona. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।